आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई अब्दुर्रहमान तंत्र टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैनाड। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस। टॉपिक हमारा जो है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है और ये कल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, जो रहा वो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों आप अपनी किताब खोल के आगे रखेंगे, किताब की तरफ ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी किताब की तरफ गौर से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है व्हाट वी हैव लर्नड, क्या हमने सीखा है। ह्यूमन बीइंग्स हो गए इंसान, एनिमल्स हो गए जानवर, बर्ड्स हो गए परिंदे, फिश मछलियाँ, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े एट्सट्रा वगैरह वगैरह, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देमसेल्व्स, यानी कि जानवर, इंसान, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये जो चीज़ें हैं ये खुद एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती हैं। सम अदर थिंग्स, कुछ और चीज़ें लाइक रोप, ए कार यानी कि रस्सी, गाड़ी, ए स्टोन पत्थर, पेंसिल, ए शूज़ एट्सट्रा, कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन फ्राम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो ये चीज़ें हैं जैसे रस्सी है, गाड़ी है, पत्थर है, पेंसिल, जूते वगैरह, ये चीज़ें खुद चलती नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इसके आगे लिखा है यहाँ पे नॉर्मली प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। देखो प्यारे बच्चों जो पौधे हमारे रहते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं चलते हैं, नहीं जाते हैं। बट सम प्लांट्स डू शो सम टॉपिकल मूवमेंट, लेकिन अपना मूवमेंट दिखाते हैं। सम फ्लावर्स ओपन इन द सन लाइट, कुछ फूल खिलते हैं सूरज की रोशनी की तरफ। एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ सनसेट, और क्लोज बंद वहाँ उस वक्त होते हैं जब सूरज ग्रूप होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द सनफ्लावर, आपने प्यारे बच्चों सनफ्लावर देखा है, कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। ये सनफ्लावर होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ से सूरज चढ़ता है वहाँ से मुड़ के ये खिलता है, और जैसे सूरज चक्कर करता है तो इसी तरह ये फूल भी अपनी तरफ चक्कर करता है, और जब सूरज ग्रूब होता है ये भी ऊपर से बंद हो जाता है, यानी कि सनफ्लावर। प्यारे बच्चों तो आगे जाएंगे हम। दिस इज़ वन टाइप ऑफ मोमेंट, एक मोमेंट हो गया ये। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू द फ्लावर्स, जब फूल खिलते हैं तो क्या होता है, इज़ अनदर टाइप ऑफ मोमेंट, उस वक्त जहाँ से फूल खिलते हैं वहाँ पे उनके वो बर्ड्स जो होते हैं वो खिलते हैं, वहाँ से फूल निकलता है। लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स, और कुछ पत्तों के कुछ पौधों के पत्ते, सच एज टच मी नॉट श्रैंक व्हेन वी टच देम, या किसी प्लांट यानी कि पौधे के यानी कि शाखों को हम टच करेंगे, अपने हाथ से टच करेंगे। दिस इज अनदर एग्जांपल, ये एक मिसाल यहाँ पे दिखाई है ऑफ द मोमेंट एंड प्लांट्स, एक किस्म इस तरह के ये पौधे हरकत कर सकते हैं। वंस अगेन, एक बार फिर, यानी कि लेट अस टर्न और अटेंशन टू यूइन, हम अब वापस यूइन की तरफ अपना अटेंशन लेते हैं। द टेबल एंड द प्लांट से द टीचर, टेबल पे प्लांट था, प्लांट और यूइन था वहाँ पे, और टीचर ने क्या कहा उसकी तरफ हम अपनी अटेंशन लेते हैं। तो ज़रा यहाँ पे आप नज़र रखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा है व्हाट थिंग्स डज यूइन नीड टू स्टे अलिव, यही यूइन जो एक लड़का है उसको ज़िंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे साथ ही लिखा है ही नीड्स एयर वाटर एंड फूड टू लिव, उसको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे फिर लिखा है, फिर दूसरा क्वेश्चन ही है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा व्हाट थिंग्स डज ए प्लांट नीड टू स्टे अलिव, व्हाट थिंग्स डज ए प्लांट नीड टू स्टे अलिव, प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये हरा भरा रहने के लिए। द प्लांट आल्सो नीड, इसको भी यही ज़रूरत है, आयर वाटर एंड फूड, यानी कि पौधे में भी जान है, इसको भी हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और ग़िज़ा की ज़रूरत है। हाउएवर प्लांट्स मेक देयर
ओन फूड इन द सनलाइट। पौधे जो होते हैं ये अपनी ग़िज़ा खुद ही सूरज से हासिल करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? इंसान छोड़ते हैं इसको। वाटर, पानी एंड मिनरल साल्ट टू मेक दियर फूड, ये पौधे की ग़िज़ा है। तो यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हो गया वाटर। ये वाटर जो है ये रूटों के ज़रिए जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पत्तों के ज़रिए अंदर जाता है, प्लांट में जाता है। तो पौधों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर तो यहाँ पे लिखा है दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? हवा से। वाटर एंड मिनरल साल्ट आर टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, पानी वगैरह ये किसकी तरफ से जाता है? ये जड़ों की तरफ, रूटों की तरफ से जाता है। तो आगे जाएंगे हम, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द पोरस इन द लीव्स, और हवा में कुछ पानी पड़ता है इन पत्तों के ऊपर, यानी जिसको हम फॉर एग्जांपल शबनम भी कहेंगे, पत्तों के ज़रिए पत्तों के ऊपर ये पड़ता है। और पत्तों के अगर छोटी छोटी रगें होती हैं इनके ज़रिए पौधे में जाता है। डज द टेबल नीड, फिर लिखा आगे पे डज द टेबल नीड फूड एंड एयर टू लिव, क्या टेबल को हवा की ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है? नहीं। नो इट डज़ नॉट नीड एनी फूड और एयर, उसको नहीं हवा की ज़रूरत है नहीं ग़िज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है नेम 3 थिंग्स डैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव एंड एनी 3 थिंग्स डैट डू नॉट, 3 चीज़ों को नाम लिखो जिनको ग़िज़ा पानी हवा की ज़रूरत है। वो इसमें लिखना है थिंग्स डैट डू नॉट नीड एयर वाटर टू लिव, जो जिन चीज़ों को हवा पानी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है वो 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, सीधे से पहले लिखेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स, HUMAN, ह्यूमन बीइंग्स हो गए इंसान। उसके बाद हो गए एनिमल्स, जानवर, बर्ड्स, एनिमल्स बर्ड्स, BIRDS, इनको किसकी ज़रूरत है? हवा की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है और ग़िज़ा की भी ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वो चीज़ें लिखी थिंग्स डैट डू नॉट नीड एयर वाटर टू लिव, वो चीज़ें लिखी हैं जिनको ना हवा की ज़रूरत है, नहीं पानी की ज़रूरत है और नहीं ग़िज़ा की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे पहले है बुक, पेंसिल, शाबाश, स्टोन, ये वो चीज़ें हैं जिनको ना हवा की ज़रूरत है नहीं ग़िज़ा की ज़रूरत है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यहाँ तक, जो रहा ये अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।